हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 12 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो डे 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, विंडोज चल रहा है हम लोग का। और आज के क्लास में मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज़र अकाउंट क्या होता है। देखिए, यूज़र अकाउंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। एंड कीबोर्ड का जो कीबोर्ड हो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, उसके कुछ कीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे और उसका शॉर्टकट्स हम लोग समझने वाले हैं। तो कीबोर्ड कीज़ और शॉर्टकट्स देखेंगे। स्क्रीनशॉट मोबाइल में तो बहुत लेते हो, लेकिन कंप्यूटर में किस प्रकार से लिया जाता है इसको भी हम देखने वाले हैं, इसके टूल्स को समझने वाले हैं। OBS एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल है, डेली लाइफ में भी इसको काफ़ी लोग यूज़ करता है। OBS सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। एंड फाइनली हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन। देखिए, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक को देख लेते हैं आज के क्लास में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूज़र अकाउंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम खास करके विंडोज़ चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूज़र अकाउंट इज़ एन आइडेंटिटी क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप एक अपना पहचान बनाते हो कि आप एक यूज़र हो इस कंप्यूटर का। आप अपने नाम से लॉगिन करते हो या आप किसी भी नेम से आप क्रिएट कर लेते हो ताकि आपका एक आइडेंटिटी बन जाए। और ये खास करके क्या अलाउ करता है पर्सन को, जो बनाता है यूज़र, ये अलाउ करता है लॉगिन। आप यूज़र अकाउंट से अपने कंप्यूटर में क्या कर लोगे, आप लॉगिन करते हो। जैसे आपने भी देखा होगा, मेरे पास जो आप कंप्यूटर सीखने आते हो तो सारे सिस्टम में लिखा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ है PC1, PC2, PC3, आप वहीं से लॉगिन करते हो, राइट। फिर पासवर्ड भी डालते हो। तो ये आपका यूज़र अकाउंट है, इसे हम यूज़र अकाउंट कहते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ कर लेते हो, है ना। यूज़र अकाउंट आप बना करके सेपरेट आप एप्लीकेशन चलाते हो, उसमें आप अलग अलग आप पर्सनल सेटिंग करोगे, या मैं आपको बात बताऊंगा आगे जा करके। मैनेज सिस्टम सेटिंग एंड सेव पर्सनल फाइल्स। तो आप यूज़र अकाउंट बना करके आप अपना पर्सनल फाइल भी आप सेपरेट रख सकते हो। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं सब कुछ इसका। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यूज़र अकाउंट हैज़ यूज़र नेम। सबसे पहले तो आप एक यूज़र नेम दोगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है, तो आपने एक यूज़र बना लिया दीपक के नाम से, तो ये आपका यूज़र नेम हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप उसमें एक पासवर्ड लगा दोगे, जो भी आपका पासवर्ड रखना चाहो, और फिर आप परमिशन देते हो। अब देखो, परमिशन के लिए आपको मैं टाइप्स बताऊंगा इसके आगे, देन उसके बाद ही हम इसको समझेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाई यूज़र अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए, यूज़र अकाउंट कंप्यूटर में क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला तो सिक्योरिटी, यानी कि आप अपना यूज़र खुद बना करके आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेते हो, सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, कोई दूसरा बंदा लॉगिन नहीं कर पाता है। दूसरा है प्राइवेसी। अगर आप अपना कोई फाइल या कोई भी फोल्डर आप अपना पर्सनल रखना चाहते हो, किसी और को नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। आपको एक पर्सनल वर्क स्पेस मिल जाता है, राइट। आपको एक अलग से पर्सनल वर्क स्पेस मिल जाता है। और मल्टीपल यूज़र ऑन, देखिए, वन कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर में आप मल्टीपल लोगों को जोड़ पाते हो और अलग अलग लोग उसको अलग अलग यूज़र से लॉगिन करते हैं। जैसे मैं एक घर का एग्जांपल अगर दूं, तो मान लेते हैं घर में 3 लोग हैं, फादर है, मदर है और बच्चे हैं। तो अगर मान लो फादर ने क्या किया, अपना अकाउंट बना लिया, मदर ने अपना अकाउंट बना लिया और चाइल्ड ने अपना अकाउंट बना लिया, तो यानी कि एक ही PC पर 3 लोग हो गए यूज़र इसके। तो फादर अलग नाम से बनाएंगे, मदर अलग नाम से और चाइल्ड जो है अलग नाम से। तो यही आपका यूज़र अकाउंट कहलाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, यूज़र अकाउंट आपको 2 टाइप देखने को मिलेगा आपके विंडोज़ के अंदर। पहला मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर टाइप। अब एडमिनिस्ट्रेटर टाइप क्या है अभी समझेंगे हम लोग। और दूसरा मिलेगा क्या, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यूज़र क्या होता है, ये कब हम बनाएंगे और ये कब बनाएंगे, ये दोनों टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यूज़र अकाउंट आगे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टाइप क्या होता है। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट बना रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, क्या क्या इसमें फीचर्स अवेलेबल है अगर हम बना लेते हैं तब। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो ये नाम से पता चल रहा है। अगर आप इसमें से स्ट्रेटर हटा दो, एडमिन की बात करें, देखो इतना, तो ये एडमिन आपको मालूम ही है। एडमिन मतलब यानी कि मेन
इसके पास सारा कंट्रोल होता है। अगर आपने एडमिन अकाउंट बनाया, जैसे मान लीजिए मैं अभी घर की बात बता रहा था, ये वाला एग्जांपल दे रहा था, जैसे फादर है तो फादर ने अगर अपना मान लो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना लिया, और ये मदर और चाइल्ड है, इनको अगर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट बना के देंगे, आगे हम स्टैंडर्ड के बारे में समझेंगे, तो इस फादर के पास इस लैपटॉप में सारा कंट्रोल होगा। फादर कुछ भी कर सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि फादर हैज़ फुल कंट्रोल, यानी कि इस सिस्टम के ऊपर इस फादर का सारा कंट्रोल रहेगा, राइट। वहीं पर ये जो मदर और चाइल्ड है, अब देखेंगे आगे इसके बारे में भी समझेंगे। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे तो इनको क्या क्या मिलेगा, लेकिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर को समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है फुल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे कि मैं कंट्रोल की बात कर रहा था, क्या क्या कर सकते हैं वो, कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं, यूज़र को खास करके कोई नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर के सारे फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाते हो तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपके पास सारा कंट्रोल रहेगा। और ये बेसिकली वो लोग बनाते हैं जो यूजुअली सिस्टम के ओनर होते हैं, यानी कि जिसका सिस्टम होता है वही लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाते हैं। दूसरा आपका यूज़र है टाइप है, आपका यूज़र अकाउंट का टाइप है स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड अकाउंट जो लोग बनाते हैं उनके पास लिमिटेड परमिशन होता है। जैसे मैं अभी ऊपर की एग्जांपल से बता रहा था, फादर ने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाया और मदर को और चाइल्ड को अगर स्टैंडर्ड अकाउंट बना के दे तो उसके पास लिमिटेड परमिशन होगा, यानी कि वो क्या क्या कर सकते हैं। देखो पहले तो आप वो कोई एप्लीकेशन जरूर चला सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं वो अपना पर्सनल फाइल्स, राइट। तो ये दो चीज़ तो कर ही लेंगे वो लोग, लेकिन क्या क्या अलाउ नहीं होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले तो आप कोई भी, खास करके स्टैंडर्ड यूज़र जो होता है कंप्यूटर में, वो कोई भी सॉफ्टवेयर को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है, नॉट अलाउड, राइट। तो नॉट अलाउड क्या है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आता है जो सिस्टम पे प्रैक्टिकल करता है, उनको मैंने बना के दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूज़र, यानी कि सिस्टम पर जो स्टूडेंट है वो कोई भी एप्लीकेशन को चला ले, अपना पर्सनल फाइल देख ले, कर ले, कुछ भी करना है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नया ना इंस्टॉल करे, कोई सिस्टम का सेटिंग ना चेंज करें। तो मैंने अपने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पर कंप्यूटर सीखता है वहाँ उनको मैंने स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट बना करके दे रखा है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, यूज्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज वगैरह में भी आपको स्टैंडर्ड अकाउंट दिखेगा। जैसे एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, तो जो मेन बंदा है वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बना लेगा और बाद बाकी को स्टैंडर्ड रख देगा, ताकि सिर्फ वो काम करे, कोई नया सेटिंग या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करे। ओके तो देखो यूज़र अकाउंट बनाने का दो मेथड है। मैं आपको एक मेथड तो आप विंडोज़ के सेटिंग से बना सकते हो, जहाँ पर आपको सेटिंग खोलना है, अकाउंट में जाना है, वहाँ पर आप फैमिली सिलेक्ट करते हुए यूज़र अकाउंट ऐड कर लोगे। और दूसरा आप कहाँ से बना सकते हो, वाया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से भी आप एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे हम लोग करते हैं यूज़र अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल से दिखाता हूँ, कंट्रोल पैनल से यूज़र अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको मैं अपना कंप्यूटर दिखाता हूँ। मेरे कंप्यूटर में देखिए यहाँ पर संतोष राय के नाम से ऑलरेडी एक यूज़र बना हुआ है, जिससे मैंने अभी लॉगिन कर रखा है। लेकिन मैं जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस कुमार, फास्टेक, राहुल, 3 अलग अलग यूज़र दिख रहा है, यानी कि मैंने अपने इस लैपटॉप में अलग अलग 3 और यूज़र बना रखा है। तो मैं चाहता हूं एक नया यूज़र बनाऊं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल हमने पिछले क्लास में देखा था। अब यहां से खोलिए, सर्च बार में कंट्रोल पैनल मैंने सर्च किया और यहीं पर आपको मिलेगा यूज़र अकाउंट्स। तो ये रहा यूज़र अकाउंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए मेरा यूज़र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखता है मैनेज अनदर अकाउंट। तो आप मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको ये 4 ऑप्शन दिख जाता है, और यहीं से आप एक नया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एस कुमार का अकाउंट नहीं रखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके और इसे डिलीट भी कर सकते हो। ये रहा, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मुझे सारे फाइल्स भी डिलीट कर देना है, तो यहाँ से मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डिलीट हो चुका है वो यूज़र। और अगर मुझे नया ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और यहीं से मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करके एक नया अकाउंट यानी कि नया यूज़र ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, तो हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, तो मैंने लिखा दीपक, राइट। और यहाँ पर आप अपना जो भी पासवर्ड वगैरह होगा आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। तो मैं रख देता हूँ 999, फिलहाल के लिए 999 मैंने पासवर्ड रखा।
और आप अगर ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट पूछता है वो आप जवाब दीजिए, इससे आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर लोगे इन फ्यूचर, कभी अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से मैं कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेता हूँ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी यू वर बोर्न, तो मैंने लिख दिया मधुबनी ऐसे करके। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, इस तरह से आप कुछ भी नाम लिख दोगे, मैंने लिख दिया रॉकी ऐसे करके, राइट। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू अटेंडेड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केपीएस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और नेक्स्ट करके आप इसको क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर दीपक नाम से एक नया अकाउंट ऐड हो चुका है और यहीं से आप अकाउंट का टाइप भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, तो दीपक को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए, स्टैंडर्ड रखना है स्टैंडर्ड रखिए, तो मैं स्टैंडर्ड ही रखना पसंद करूंगा। और जैसे इस विंडो को हम क्लोज करेंगे तो आप देखोगे स्टार्ट बटन पे मैं जैसे ही अपने यूजर पे क्लिक करके आपको अगर मैं 3 डॉट पे दिखाऊं तो ये देखिए राहुल के बाद दीपक नाम का एक नया यूजर ऐड हो चुका है, राइट। तो इस प्रकार से आप एक नया यूजर ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, अगर आप मान लीजिए सेटिंग में जाते हो, आप सर्च में जाके सेटिंग्स खोलिए, ये रहा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहीं आपको अकाउंट्स मिलेगा लेफ्ट साइड में नेविगेशन टाइप में, और यहाँ पर आप फैमिली पे क्लिक करके और यहीं से आप ऐड समवन पे क्लिक करोगे जहाँ से आप यूजर अकाउंट ऐड कर सकते हो, राइट। ये देखिए यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करके, ये अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से यूजर अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो ये तरीका था, मैंने आपको यूजर अकाउंट के बारे में बता दिया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्हाट आर शॉर्टकट कीज। देखिए आप अगर कंप्यूटर चला रहे हो तो शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। शॉर्टकट की का मतलब बिना माउस छुए हुए आप कीबोर्ड से कमांड देते हो अपने कंप्यूटर को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। कोई भी इनपुट आप कीबोर्ड से जो देते हो उसे हम शॉर्टकट कीज कहते हैं। तो ये जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में देखा था, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बचत हो, जल्दी हो जाए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्क फास्टर, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली हम शॉर्टकट कीज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और मैंने भी आपको कहा था क्लास में भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज़ करें। तो आप कुछ कॉमन शॉर्टकट की है विंडो का जो आपको पता ही होना चाहिए और खास करके आप यूज़ करोगे अपने काम के दौरान। और कुछ ऐसे भी है जो आगे हम लोग जैसे कुछ विंडोज़ के एसेसरीज, जैसे मैं आपको नोटपैड और पेंट ये सब बताऊंगा, या और एप्लीकेशन सब वर्ड एक्सेल सब जो बताऊंगा, इसमें आपको ये आगे काम आएगा सारा, जैसे कि अंडू सेव। ये अभी तो नहीं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे के जो हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे इसमें काफ़ी यूज़ होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कट कॉपी पेस्ट ये सब यूज़ किया। हाँ, यहाँ पर भी देख रहे हो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, प्रिंट करने के लिए, फाइंड करने का कंट्रोल एफ, नया फाइल के लिए, ओपन करने के लिए, सारे शॉर्टकट हमारा आगे यूज होगा फाइल सब पे जब हम काम करेंगे। हाँ, विंडोज़ के कुछ शॉर्टकट की ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखो मैं अभी इस फाइल को ओपन किया हूँ PDF को, और मुझे अगर डेस्कटॉप पे जाना है अचानक, है ना, मुझे अगर डेस्कटॉप से कुछ काम है तो शो डेस्कटॉप के लिए मैं सीधा Window+D बटन, आपको मालूम है कीबोर्ड में विंडो बटन है ना, ऑल्ट के और फंक्शन की के बगल में है, तो FN बटन और ऑल्ट के बीच में है, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ। तो विंडो के साथ जैसे ही D बटन दबाओगे तो ये देखो आप अपने डेस्कटॉप पे आ गए। तो आप अपने स्क्रीन पर कुछ भी अगर खोले रहोगे और अचानक आपको डेस्कटॉप पर आना है या सारे चीज़ों को मिनिमाइज करना है, सीधा डेस्कटॉप पर आना है, तो विंडो के साथ D बटन दबाने पर आप ये काम कर लोगे। और यदि आप बार बार अपने फाइल एक्सप्लोरर को खोलते हो तो आप Window+E बटन दबाए, जहाँ से आप पिक्चर्स जैसे वीडियोस या ड्राइव्स को एक्सेस करते हो। तो मैं Window+ देखिए E बटन दबाने से ये देखिए मेरे अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल चुका है, यानी कि जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, जहाँ से मैं अपने ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ, जहाँ से ये देखिए मैं बहुत सारा चीज़ें, यहाँ से मैं वीडियोज़, यहाँ से मैं पिक्चर्स, जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ Window+E से। तो ये आपको कमांड पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर को तुरंत लॉक कर दे, जैसे आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, लॉक करके जा रहे हो, उसमें अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो आप Window+L दबा दो, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, राइट। Window+R का पहले भी आपने यूज किया, रन कमांड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कोई भी एप्लीकेशन को तुरंत खोलने के लिए। Window+R बटन से आप इसको रन कमांड से खोल सकते हो। ये देखिए Window+R, यहाँ पे आप जो भी टाइप करो खुलेगा। एंड Window+I, जैसे अभी आपने देखा था पीछे मैंने सेटिंग खोला था जस्ट, है ना, यूजर अकाउंट बनाने के लिए। तो अगर मैं Window+I बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मैंने तुरंत यहाँ से भी सेटिंग ओपन कर लिया है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो खास करके यूजर को पता होना चाहिए जब आप कंप्यूटर चला रहे हो तब।
एंड हाँ, स्क्रीनशॉट अक्सर हम लेते हैं, एक बटन आपके कीबोर्ड में होता है PRTSCN यानी कि प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो स्क्रीन होता है वो पूरा कैप्चर होने लग जाता है, और उसको आप कहीं पेस्ट भी कर सकते हो, है ना, Ctrl+V से। या नहीं तो आप चाहते हो कि मैं पेस्ट ना करूं, डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट लूं ऑटोमेटिकली जो भी मुझे मेरे स्क्रीन पर रहे, तो इसके लिए आप सीधा एक शॉर्टकट यूज करो, विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन। तो मैं अभी क्या करता हूं, अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करता हूं। देखिए जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो अभी आपने देखा हल्का सा फ्लैश हुआ है मेरा स्क्रीन। तो यानी कि ये जो अभी स्क्रीन पर चल रहा था वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट मेरे को कैप्चर होकर के मेरे मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ, वहां पर ये स्टोर हो गया होगा। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको एक फोल्डर में दिख जाता है, स्क्रीनशॉट फोल्डर में, तो ये आपको फाइल मैनेजर में दिखेगा। यानी कि अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, Window+E दबाइए तो आपको फाइल मैनेजर दिखेगा, ये देखिए। और यहीं पर बगल में आपको पिक्चर्स दिखता है, नेविगेशन जो आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और पिक्चर्स में जा करके आपको एक फोल्डर दिखेगा स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट पे आप जैसे ही खोलोगे फोल्डर को तो आप देखोगे, ये देखिए अभी जस्ट हमने यही वाला कैप्चर किया था। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो आपको ये इमेज के रूप में आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये देखिए स्क्रीन कैप्चर हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक स्निपिंग टूल होता है, ये बहुत अच्छा टूल है बेसिकली विंडोज के पास। विंडो शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। आप अगर मान लीजिए विंडो और शिफ्ट और एस बटन प्रेस करते हो, ये देखिए मैंने प्रेस किया तो आपको यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन कैप्चर करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को ही सिर्फ कैप्चर करना है तो यहाँ मैं इस लाइन को ही कैप्चर कर पा रहा हूँ, और कैप्चर पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये इतना ही लाइन आपका कैप्चर होकर के उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा जहां अभी हम लोगों ने देखा था, पिक्चर्स वाला में और स्क्रीनशॉट फोल्डर में फाइल मैनेजर के अंदर। और अगर आप चाहते हैं इसको मैं किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करूं तो यहाँ पर सेव टू का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही सेव टू पे क्लिक करोगे तो आप इसको किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो डी ड्राइव में हिमांशु फोल्डर है मैं वहीं पर सेव कर लेता हूँ सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन को। तो मैंने क्या किया, ये देखो मैं अभी अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा हिमांशु, और मैं अपना नाम रखता हूँ विंडो, कुछ भी नाम रखता हूँ यानी कि, है ना। तो मैंने विंडो रख दिया फाइल का नाम, और ये मेरा सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये इतना एरिया मेरा सिर्फ देखोगे, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा हिमांशु फोल्डर में, डी ड्राइव में। ये रहा हिमांशु फोल्डर, ये रहा, और मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, विंडो, राइट। तो ये देखिए window.png, तो ये png में देखिए इतना ही मेरा जो लाइन था वो जो मैंने कैप्चर किया था वो सेव हो चुका है एज अ PNG इमेज, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप अलग अलग टाइप से स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो विंडो प्लस, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया, लाइन या कुछ भी चाहिए, कितना ही दूरी चाहिए आपको सिलेक्शन वाला, तो आप विंडो शिफ्ट एस से स्निपिंग टूल से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड बटन के जो कीज होते हैं उनमें देखिए, कीबोर्ड तो आप सब लोग यूज करते होंगे, इनपुट डिवाइस है, सभी को मालूम है ये बात, और सभी लोग टाइपिंग करने के लिए यूज करते हो। बट इसके मेन कैटेगरीज है वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि टाइपिंग वाला जो की है बेसिकली, है ना, टाइपिंग वाला की, जैसे अल्फाबेट्स वगैरह आप यूज करते हो। फंक्शन वाला की आपने देखा होगा, ऊपर में जो फंक्शन की होता है। मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता, रुक जाइए, मैं ऑन स्क्रीन सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ही मालूम है, यहाँ आपको दिख जाएगा, राइट। तो फंक्शन की बेसिकली इसमें आपको एक मिनट, इसमें तो नहीं दिख रहा है बट आपको मैं दिखाऊंगा। ऊपर पता होगा F1 F2 ये जो बटन होते हैं ना, F1 F2 F3 ये जो ऊपर लिखे होते हैं ना, ये F1 से F का मतलब क्या हो गया, फंक्शन की। ये अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे रिफ्रेश करने के लिए F5 है, रीनेम करने के लिए F2 है, या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जब हम काम करेंगे तो काफ़ी हम फंक्शन की का यूज़ करेंगे आगे जा करके। कंट्रोल की तो आपको मालूम होगा, मैं एक एक करके ना यहाँ पर एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखो नीचे में यहाँ पर आपको सारा दिया हुआ है। टाइपिंग कीज में तो आपको पता ही है A to Z या 0 to 9, या कुछ पंक्चुएशन की भी है, जैसे हमने देखा था कॉमा या स्लैश या आपका ये सेमी कॉलन, ये सारे आपके पंक्चुएशन की होता है। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके बता दूँ। ये देखिए फंक्शन की के बारे में बता रहा था ना, F1 से लेकर के F12 तक आपका ये होता है। जैसे मैंने अभी बताया, F1 से आप हेल्प भी खोल सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, रिफ्रेश
या फुल स्क्रीन करना है आपको F11 से किसी चीज़ को, तो आप कर सकते हो। तो ये ऊपर में जो बटन आपको दिख रहा है कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप साइड में, ये आपका फंक्शन की होता है। नीचे में आपको कीबोर्ड के बिल्कुल निचला वाला लेफ्ट साइड में जो आपको दिखता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस्केप, एस्केप तो खैर ऊपर में दिखता है आपको, सबसे पहला बटन टैब, कैप्स लॉक, ये सारे कंट्रोल कीज है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कीज होते हैं जो खास करके हम लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। शॉर्टकट कमांड्स के लिए तो बहुत यूज किया जाता है इन कीज का। और नेविगेशन में आपने देखा होगा एरो की होता है आपका, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। तो ये बेसिकली मूव को कर्सर करने के लिए होता है। जब आप कीबोर्ड सॉरी ये आपका जो माउस है, माउस का जो कर्सर आप मूव करना चाहते हो तो एरो की से भी कर सकते हो। नहीं तो आप अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हो जैसे व्हाट्सएप पर, तो आप होम की, एंड की, इसका यूज कर सकते हो आप किसी पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने के लिए, लास्ट में जाने के लिए, पेज ऊपर नीचे करने के लिए, इन सब बटन का भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ, कुछ स्पेशल की है जैसे कि आपको मालूम है एंटर है आपका, बैक स्पेस है, डिलीट है आपका, स्पेस बार है, राइट। इन सबको हम स्पेशल की बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं आपने यूज कर ही लिया होगा क्लास के दौरान, राइट। तो चलिए, ये तो रहा कीबोर्ड के कुछ बटन्स जो अभी हमने देखा। अब अगला समझते हैं व्हाट इज OBS सॉफ्टवेयर। देखिए OBS सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब OBS सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं भी इसी पर अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे सिस्टम में आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए OBS स्टूडियो, ब्लैक कलर का ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, आइकन इसका, ये है OBS स्टूडियो। और इसी सॉफ्टवेयर के बारे में अभी यहाँ पर हम लोग, ये देखिए मैंने अब ओपन किया हुआ है और अभी जो मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ ये OBS में हो रहा है, राइट। तो मैंने अभी आपको इंटरफेस दिखा दिया है OBS स्टूडियो का, मतलब ये OBS सॉफ्टवेयर का। इसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको, इसका पूरा नाम है। एंड सबसे खास बात क्या है, इट इज़ अ फ्री रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल आप इसमें फ्री में कोई रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ये उस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये आपको आराम से गूगल पर आप जाओगे और लिखोगे OBS सॉफ्टवेयर या डाउनलोड लिखोगे तो आपको अपने कंप्यूटर में आप फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड स्क्रीन इसका मेनली यूज़ क्या होगा, देखो इसका मेनली यूज़ होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, जैसे मैं अभी फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग मतलब ऑनलाइन ही बता रहा हूँ कुछ, है ना, मतलब पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऑनलाइन तो नहीं, मैं तो ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, बट ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी होता है। गेम स्ट्रीमिंग के लिए, है ना, अगर आप कोई गेमिंग करते हो उसको स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इन पर्पस के लिए आप बेसिकली OBS स्टूडियो का यूज करोगे। और ये कौन कौन से लोग यूज करते होंगे भला, तो देखो यूट्यूबर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स है, गेमर्स है, कोई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये लोग बेसिकली OBS सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, रिकॉर्डिंग क्या, ट्यूटोरियल वीडियोस, राइट। तो मेरा तो यही काम है और इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि मैं अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक तो ये क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा रिकॉर्ड करना। और यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले कैप्चर, सिर्फ अभी मैं डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर माइक लगा हुआ है, देख रहे हो ऑडियो इनपुट, तो मैंने माइक लगा रखा है, इसमें मैंने अपना माइक को सेटिंग कर रखा है। यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ से कुछ आप क्या करते हो, यहाँ पर कुछ सोर्सेज ऐड करते हो इस बटन पे क्लिक करके। तो फिलहाल अभी हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बाद में इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप बस इतना समझिए कि आप अपने कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। मैं आपको इसको डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा अभी जस्ट, या तो मैं अभी नेट ऑन कर लेता हूँ, रुक जाइए, देख लेता हूँ। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, देखिए रहा। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, OBS स्टूडियो डाउनलोड, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने लिखा तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जब आप क्लिक करोगे तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो जैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने पर आप विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है 150 MB का, और ये बहुत फास्ट हो रहा है, राइट। तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं फिलहाल अभी नहीं करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और इसका जो EXE सेटअप होता है इसको आप नेक्स्ट करके और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में OBS सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। ठीक, अच्छा ये तो हमने देख लिया, स्क्रीनशॉट भी मैंने बता दिया आप लोगों को बेसिकली, है ना, कैसे लेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको पीछे ही शॉर्टकट में बता दिया था, ठीक है ना। और हाँ, कोई अगर प्रिंट स्क्रीन बटन दबा रहे हो तो आप उसको कंट्रोल V से किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर भी डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट को पेस्ट भी कर सकते हो आप, है ना। अगर आपको डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन में चाहिए तो पेस्ट करके भी आप स्क्रीनशॉट वहां पर ला सकते हो।
अब आते हैं आज का सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसको जरा समझते हैं। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ फाइल नेम दैट आइडेंटिफाइज फाइल टाइप। तो देखिए फाइल के लास्ट में आपको ये एक्सटेंशन दिखता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले फाइल का नाम और उसके बाद एक्सटेंशन। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए फाइल का नाम लिखा बरसात, तो बरसात एक फाइल का नाम है और मैंने अगर डॉट लगा दिया MP3, तो इसका मतलब है आप ये तुरंत पता लगा लोगे कि ये आपका MP3 फाइल है, यानी कि ये ऑडियो फाइल है। तो जैसे ही आपने फाइल के आगे में ये जो नाम देखा है ये वाला, इसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया MP4, तो इसका मतलब है ये जो बरसात नाम का फाइल है ये क्या है, वीडियो फाइल है। अगर मैंने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया .jpg, तो आप समझ जाओगे क्या ये एक इमेज फाइल है, राइट। तो सबसे पहले फाइल का नाम और आगे जो डॉट लगा कर हम लोग लिखते हैं, इसी को एक्सटेंशन कहते हैं, ताकि फाइल को पहचाना जा सके कि ये किस प्रकार का फाइल है। तो हमारे कंप्यूटर में कई प्रकार के फाइल्स होते हैं, जैसे आप देखो मेरे इस हिमांशु फोल्डर में है, तो यहाँ पर देखो जैसे इसका था डॉट, ये PNG फाइल है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये टेक्स्ट फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, ये जिप फाइल है, RAR फाइल है, ये देखो ये वीडियो फाइल है, MP4 दिख रहा है। तो आपको अलग अलग टाइप के फाइल दिख रहा है और इनको हम एक्सटेंशन से ही पहचानते हैं, इसी को फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट का डॉक दिखेगा, एक्सेल का XLS दिखेगा, PP पावर पॉइंट का PPTX दिखेगा, JPG, MP4, इस टाइप से हमारे कंप्यूटर में अलग अलग फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, राइट। तो वाई फाइल एक्सटेंशंस आर इंपॉर्टेंट, क्यों होता है इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने फाइल को आइडेंटिफाई कर सके, चूज करेक्ट सॉफ्टवेयर, ओपन फाइल प्रॉपरली, हम अपने फाइल को प्रॉपरली ओपन कर पाए। अगर हम पहचान लेंगे तो जल्दी ओपन कर लेंगे, राइट, जैसे कि ये था। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको आज का पूरा टोटली क्लास बता दिया है। फाइनली समरी देख लिया जाए कि क्या क्या हमने देखा आज के क्लास में। तो सबसे पहले हमने देखा यूज़र अकाउंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्रिएट करके देखा हमने, शॉर्टकट कीज के बारे में कुछ देखा, कीबोर्ड के बटन के बारे में कुछ बताया मैंने, OBS सॉफ्टवेयर के बारे में समझा, स्क्रीनशॉट लेना देखा और फाइल एक्सटेंशन के बारे में फाइनली हमने समझ लिया, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। तो अब चलते हैं सीधा आज के कुछ MCQ, जवाब दीजिएगा आप लोग। व्हाट इज अ यूजर अकाउंट इन अ कंप्यूटर, तो बताइए जल्दी से। तो यूजर अकाउंट आपका एक आइडेंटिटी होता है यूज टू एक्सेस अ कंप्यूटर। आप किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए आप अपना पहचान बनाते हो, जैसे आप लॉगिन करते हो। दूसरा क्या है, विच टाइप ऑफ यूजर अकाउंट हैज फुल कंट्रोल, जस्ट मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए इसका जवाब। विच यूजर अकाउंट टाइप हैज लिमिटेड परमिशन, भैया लिमिटेड परमिशन तो स्टैंडर्ड वाले के पास है। विच विंडो शॉर्टकट की ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए Window+E का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जरूर ध्यान रखिएगा। विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश करने के लिए विंडोज को F5 से हम करते हैं। OBS सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड फॉर, OBS का यूज हम क्यों करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के लिए। एंड विच की इज कॉमनली यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन, है ना, इंटायर स्क्रीन कैप्चर करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ अ फाइल नेम दैट शोज फाइल टाइप, तो लास्ट पार्ट होता है फाइल का जो किसी फाइल के टाइप के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज फाइल एक्सटेंशन, तो इमेज फाइल एक्सटेंशन किसका एग्जाम्पल है, तो JPG इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। एंड विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट डेटा, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, Ctrl+P का। तो आई थिंक मैंने आपको सारा जो डे 12 में होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि डे 13 में।